और पैरों को कर लेते हैं सामने और बायां पैर मोड़ कर बैठते हैं वज्रासन में। फिर दाहिने पैर को भी मोड़ कर बैठ जाते हैं और हाथों को सामने कर लेते हैं, उंगलियों को चलाते हैं। ऐसा मानिए कि बाल पकड़ रहे हैं, पूरी मुट्ठी नहीं बंद करना है, केवल उंगलियों को मोड़ना है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे हाथों में जो कंपवात होता है और उंगलियों से लेकर कंधाओं तक की नसनाड़ियाँ में जो खिंचाव हो रहा है वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है और वहाँ हमारा फिर रक्त का संचार होने लगता है। आइए अंगूठे को अंदर करके कलाइयों को करते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो नसनाड़ियाँ हमारी खुल जाती है और रक्त का संचार बढ़ जाता है। तो यहाँ जो कंपवात होता है 3 से 5 बार सीधा करेंगे और 3 से 5 बार उल्टा। आइए अब कंधे पर हाथ ले जाते हैं 3 से 5 बार। हाथ को नीचे नहीं करेंगे, एकदम सीधा रखेंगे ऐसे। कुछ भाई लोग साधक जी ऐसे नीचे कर लेते हैं, तो नीचे नहीं करना। अब दाएं बाएं करते हैं, इसको ऐसे सीधा रखना। अब यहाँ देखिए हमारे कंधों में जो दिक्कतें होती है वो सब ठीक होने लगती है। आइए अब बनाते हैं इसको। दोनों हाथों को ऐसे इकट्ठा करिए रहेंगे हटा के। अब कंधों से ऊपर सांस को भरते हुए बड़ा पूर्ण बनाते फिर छोड़ देते हैं नीचे करके 3 से 5 बार। बड़ा सा शून्य बनाए। अपोजिट करते हैं। आइए अब दोनों कलाइयों को पकड़ लेते हैं और सर पर रख लेते हैं और ऊपर खींचते हैं। अपने क्षमता अनुसार हाथों को अपने कान से सटा लेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। अपने क्षमता अनुसार खींचे रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। और फिर सर के पीछे से ऐसे नीचे मोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ हमारी कंधाओं की जो नसनाड़ियाँ हैं ये खुल रही है, कमर से लेकर कंधाओं तक। जबरदस्ती नहीं करना, अपने क्षमता अनुसार खींचना और फिर ऊपर करेंगे। कुछ सेकंड के लिए रोक लेते हैं। ऐसा जब हम रोज करते हैं तो हमारी ये जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो सब मिटने लगती है। सबसे बड़ी बात है निरंतरता। निरंतरता बनाए रखने से हमें भरपूर फायदे मिलते हैं। ऐसा करते रहेंगे। जब कोई काम हम लगन से करते हैं, मन से करते हैं, तो मन से किया हुआ कार्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। आइए अब गर्दन के लिए करते हैं। ध्यान ये रखना कि जब हम सांस ऊपर करेंगे तो सांस को भरते हुए भरेंगे और सांस को जब नीचे करेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब हम सांप को सोते हैं तो हमारे ये जो गर्दन होते हैं तो गर्दन जकड़ जाती है, अकड़ जाती है। तो ऐसा जब हम ये सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारी ये नसनाड़ियाँ कभी जाम नहीं होती है। फिर दाएं बाएं करेगी। डॉक्टर भाई इसके लिए पट्टे लिख देते हैं, गले में पट्टे बांधो, कमर में पट्टे भी लिखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि डॉक्टर हमें पट्टा लिखे।
3 से 5 बार गोल गोल घुमाना है। डॉक्टरों ने ऐसे लूट मचा रखी है कि अगर जाओ बुखार की दवाई कराने तो फिर वो हमें बुखार के साथ साथ दूसरी बीमारियों का इलाज करने लगते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से हमें बचना है। आइए आंखों को सामने रखेंगे और पुतलियों को ऊपर नीचे करना है 3 से 5 बार, और सब यथावत रहेगा, हिलेगा नहीं। ऐसा करने से हमारे आंखों की बीमारियां जो है, समस्त बीमारियां, कलर विजन, डबल विजन, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लिकोमा, मोतियाबिंद, ये सब बीमारियां दूर हो जाती है। फिर दाएं बाएं करेंगे 3 से 5 बार, तो ये बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। इससे हमारे जो मोटे चश्मे लगे रहते हैं वो उतर जाते हैं। विधि समय समर्पण से जब हम करते हैं तो वो हमको जल्दी लाभ मिलता है। अगर हम समय तो दे रहे हैं लेकिन विधि और समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसा करने से हमको लाभ उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा जितना हम अपना समय दे रहे हैं। गोल गोल घुमाएंगे 3 से 5 बार। तो समय अगर हम दे रहे हैं अपना 1 घंटे का, तो उसमें विधि से जब हम करेंगे तो हमें जरूर फायदा उससे मिलेगा। और जैसा हम कर रहे हैं वैसा फिर हम दूसरे को भी बताएंगे। आइए अब बैठ जाते हैं पद्मासन और सुखासन में।